कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो कहीं न कहीं किसी चक्र पर हमारा ध्यान अपने आप ही लगा रहता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर हमारा शरीर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया है तो हमारा ध्यान कहाँ पर, किस चक्र पर लगा रहना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति जागरण तो हो जाती है किंतु हमारा ध्यान कहाँ लगा रहे ताकि हम संतुलन में रहें, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। अगर हम इसका ज्ञान लेना भी चाहें तो भी हमें इसका अनुभव करने में समय लगता है कि ध्यान कहाँ पर हमारा होना चाहिए कि हम संतुलन में रहें, अन्यथा आप बैलेंस को खो देते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपको किस चक्र पर ध्यान लगाकर रखना चाहिए और किस चक्र पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह बहुत बड़ा जोखिम आप ले सकते हैं। क्योंकि यह मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ और करता भी हूँ और मैं अपना ही अनुभव आपको बता रहा हूँ। मुझे भी इसका अनुभव लेने में काफ़ी समय लगा। अगर आपके भीतर संपूर्ण कुंडलिनी शक्ति जागरण हो गई है यानी सातों चक्र एक्टिवेट है, सहस्त्रार चक्र पर बहुत ज़्यादा समय ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें शरीर हो सकता है कि आपका मन तो शून्य हो ही जाता है, शरीर भी इसमें शून्य पड़ने लगता है। और यह सबसे जो ज़्यादा खतरा होता है रात को सोने वक्त होता है। एक बार हमारे साथ ऐसा हो गया और अक्सर यह रात को हमारे साथ होता रहता है, कभी कभार हो जाता है, क्योंकि वह मेरी ही भूल होती है। एक घटना हम बताने वाले हैं। रात को हम हमेशा ध्यान करके ही सोते हैं। अचानक से हमारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर लग गया। लगा इसीलिए कि अगर वहाँ से आपकी ऊर्जा, वह ऊर्जा हमेशा वहाँ से निकलती रहती है, किंतु वहाँ पर हमारा ध्यान बहुत ही अधिक लग गया, वहाँ से हट ही नहीं रहा था। मैं कितना भी प्रयास कर रहा था किंतु वहाँ से नहीं हट रहा था और मुझे बहुत अधिक निद्रा आ रही थी और मैं वैसे ही सो गया। रात को ऐसी घटना हुई कि हमारा शरीर पूरी तरीके से शून्य पड़ने लगा, वह हिल डोल नहीं रहा था और हमारे भीतर से मैं आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। प्रयास कर रहा था बोलने का किंतु आवाज़ नहीं निकल रहा था। पूरा शरीर मानो कि ऊर्जा इकट्ठी होने लगी, हिल ही नहीं रहा था। तो मुझे जोर लगाकर कैसे भी करके शरीर को हिलाया डुलाया, तब जाकर हमारी स्थिति सामान्य हुई। और
इसका मैंने कई बार प्रयोग किया वहाँ पर, कि वहाँ रहने से बहुत ही खतरा है। मैंने एक बार नहीं, कई बार मैंने इसका प्रयोग किया और इस स्थिति को मैंने पाया कि अगर हम वहाँ पर बहुत अधिक ध्यान लगाते हैं तो हमारी स्थिति शून्य रहती है। आनंद तो आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अधिक नशा है। कोई नशा शराब पीकर या किसी अन्य प्रकार से नशा करता है, किंतु अगर आपके भीतर सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है तो आपके भीतर बहुत ही अधिक नशा रहेगा, समाधि रहेगी आपकी चलते फिरते, फिर आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत अधिक भी। तो ऐसी ही स्थिति रहती है। अब आपको हम बताते हैं कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए ताकि आप संतुलन में हमेशा बने रहें। आपका ध्यान हमेशा अनाहत चक्र पर होना चाहिए। चाहे तो वह फिर आप अगर कहीं चल फिर रहे हैं तो भी आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके सारे कुंडलिनी शक्ति को संतुलन में रखता है, आपको स्थिरता प्रदान करता है, धैर्यवान वीर सब कुछ बनाता है आपको। वहाँ पर आनंद प्रेम सब कुछ है वहाँ पर जो संसार के लिए चाहिए। अब क्योंकि यह बीच का चक्र है, ऊपर के 3 चक्र और नीचे के से 3 चक्र वह बीच में पड़ता है, जो हमारे मन को भी नियंत्रित करके रखता है, संतुलन में बनाकर रखता है, और इसका हम अनुभव भी करते हैं। वहाँ स्थिति आनंदमय होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम अनाहत चक्र पर हमेशा ध्यान लगा कर रखते हैं तो आप एक संत के रूप में